हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यह है केमिकल बॉन्डिंग और ये क्लास 11th का चैप्टर है। एंड ये जो लेक्चर मेरा होने वाला है ये आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, डब्ल्यूबीजेई और नीट के लिए भी ये सफिशिएंट होने वाला है। लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैं 7-8 तो लेक्चर में लूँगा ही लूँगा मिनिमम, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नीट का बात करा जाए तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके अंदर ये वी ए सी पी आर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाइब्रिडाइजेशन और एम ओ टी। इसके अंदर वी ए सी पी आर, हाइब्रिडाइजेशन एंड एम ओ टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स बना लेते हैं। देखो, एक चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ, ये मेरा लेक्चर जो अभी क्लास 12th में है वो लोग भी ये लेक्चर देख सकते हैं एज अ रिवीजन। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके ही पढ़ाऊँगा, उतना ज़्यादा शॉर्टकट मैं इधर नहीं लेने वाला। ठीक है, देख लो। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज़ नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये दो स्पीशीज़ के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग। मतलब हाँ, ये केमिकल बॉन्ड, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ही हम केमिस्ट्री में बोल देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें केमिकल बॉन्ड का या केमिकल बॉन्डिंग का, तो ये क्या है? देखो, केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला? इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर हम ये भी कह सकते हैं द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैं बाद में बोलता हूँ। इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन टू सेम और डिफरेंट स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी। और इस स्पीशी के अंदर क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, आयनिक बॉन्ड, इधर एटम हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है इससे, और इधर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देख लो ये क्या है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट स्पीशी। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कॉज। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है? देखो, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, देखो एक तो चीज़ तुम लोगों को ज़रूर मालूम होगा। हाँ, जब तुम क्लास 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि हम इधर बॉन्ड बनाते हैं टू क्या, टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अल्टीमेटली हम लोगों का मेन फोकस है स्टेबिलिटी को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों का मोटिव है क्या? स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी हाई हो जाए, इस यही हमारा मेन नोटिस है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने का दो टेक्निक है। एक तो देखो, इसका कॉज क्या होगा? टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। देखो, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या होता है? टू गेन स्टेबिलिटी। और इसको कई कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऐसा कुछ भी मतलब लिखा रहता है। ठीक है,
अब देखो और एक क्या है, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसमें ना थोड़ा बहुत चीज़ मतलब थर्मो का है, उतना भी नहीं है। देखो ये सपोज एक सिस्टम है, ये सपोज एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऐसा एक पार्ट होता है ऑफ यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स का दो पार्ट होता है, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। तो सिस्टम ऐसा एक पार्ट होता है यूनिवर्स का जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो है सिस्टम। अगर हम सिस्टम से एनर्जी बाहर धकेल दे या हीट बाहर धकेल दे तो ये सिस्टम में एनर्जी तो गिर जाएगा, और एनर्जी जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। केमिकल बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ, क्या है, रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है या ए प्लस बी है या डी है नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। तो ये क्या बोला मैंने, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो केमिकल बॉन्डिंग मतलब ये केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए रिपल्सिव फोर्स भी उधर होता है, मतलब उधर रिपल्सिव फोर्स को भी अंडरगो करना पड़ता है। लेकिन जो नेट फोर्स आता है वो है अट्रैक्शन, वो है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी समझाने वाला हूँ कि हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, देखो हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या, फर्स्ट क्या नीड है, दो एटम को सामना सामने आना पड़ता है। ठीक है, व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचिंग किधर, टू ईच अदर, तब उधर टू फोर्सेस आर ऑब्जर्व। ऑन दैट टाइम क्या होता है, टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर ऑब्जर्व। टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व। तो वो फोर्सेस क्या क्या होता है, एक तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक तो है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अभी आओ, सपोज इधर ये ले लेता हूं, सपोज इधर देखो, कॉपी कर लेता हूँ इसको। देखोगे मैजिक, देखोगे।
अरे आ नहीं रहा है, पेस्ट कर दो इसको। और एक करता हूँ। हम्म, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस बना लेता हूँ। इसके अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस बना देता हूँ। अब देखो, ये है एटम ए, ये है एटम बी। अब देखना, एकदम गौर से देखना, ये है एटम है और ये है एटम बी। इसका न्यूक्लियस का नाम है न्यूक्लियस ए, इसका नाम है न्यूक्लियस बी। अच्छा, सफ़ेद से लिखता हूँ भाई, ये रेड अच्छा नहीं लग रहा है। न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस बी, न्यूक्लियस ए, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस बी। इधर और क्या है, इलेक्ट्रॉन ए, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन बी। सही है। मैं ऐसे ही एक और बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं एक और बार लिख लेता हूँ। इसको कॉपी कर लिया, इधर लिख लिया। मैं बताऊंगा मैं इधर एक और बार मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ। इसको ये कॉपी कर लिया, लिख दिया। अब देखना देखना, एकदम गौर से देखना, ये है एटम है और ये है एटम बी, ठीक है, ये है एटम है और ये है एटम बी। अब देखो, ये न्यूक्लियस ए के साथ, ये न्यूक्लियस ए के साथ ये इलेक्ट्रॉन बी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन तो शो कर रहा है ना। टिक 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 टिक, देखो अट्रैक्शन शो कर रहा है इधर। और ये इलेक्ट्रॉन ए के साथ और ये न्यूक्लियस बी भी अट्रैक्शन शो कर रहा है। जब ये दोनों एटम आसपास आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा और इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। सही है ना। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं। इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है और इधर ये न्यूक्लियस ऑफ एटम भी। ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन होगा। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी जब ये अप्रोच करेगा इधर से, तब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। समझा। तो इधर क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब क्या तुम लोगों को समझ में आया मैं इधर क्यों लिखा था ये, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना अभी। अब देखो स्टेप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, देख लो थोड़ा। और आज का लेक्चर एकदम ही मतलब बेसिक जाने वाला है, एकदम बेसिक जाने वाला है, एकदम रिलैक्स होके देखो, एकदम चाय पीते पीते तुम इसको ये देख सकते हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जब मैं फजांस रूल वगैरह वगैरह जब मैं स्टार्ट करूँगा, तब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। अब देखो, स्टेप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन।
ये ना अच्छा नहीं लग रहा है ग्रीन कलर, ऐसे कर देता हूँ। अब ठीक है। तो देखो स्टेप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब से क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते इन सब से। देखो पहला जो स्टेप है, येलो से लिखता हूँ, पहला जो स्टेप है, स्टेप वन। स्टेप वन क्या होगा, हम लोगों का पहला क्राइटेरिया क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, पहला क्राइटेरिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये होना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड नहीं हो सकता। दो एटम्स को, फॉर एग्जांपल हम स्पीशीज लेते हैं एटम्स, ठीक है, दो एटम्स को जोड़ के रखने के लिए हम लोगों को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन से कैसे बंध बनेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, सही है। और ये हो कैसे रहा है, एटॉम्स अप्रोच ईच अदर, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एटॉम्स अप्रोचेस ईच अदर, और जब ये एटॉम एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है ना, इधर से इधर से, तब क्या हो रहा है, तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ये मैं एक ग्राफ के थ्रू में मैं इस चीज़ को ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तब क्या हो रहा है, यू डिक्रीजेस, और जब ये यू मिनिमम होता है ना, तभी बॉन्ड फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन u minimum, u means potential energy is minimum, on that time bond is formed, on that time bond formation occurs। समझ में आया, चलो अब स्टेप टू। स्टेप टू क्या है, एक चीज देखो, मैंने इधर शायद बोल दिया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। सुनो, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये स्टार्टिंग में होता है, ये सब स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से डोमिनेट करता है, लेकिन जब ये एक सर्टेन डिस्टेंस में आ जाते हैं ना, जिधर ये बॉन्ड फॉर्म होता है, उधर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, नहीं तो बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हम लोगों को चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। केमिकल बॉन्डिंग इज बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये दोनों एटम अप्रोच कर रहे हैं, उस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब वो इंस्टेंट में जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब यू बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, मतलब यू मिनिमम हो जाता है, एंड एट दैट टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। मतलब नेट फोर्स हो जाता है लगभग जीरो ही, तुम कह सकते हो। छोड़ दो स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है, जब वो सर्टेन डिस्टेंस क्रॉस करके आ गए हैं, मतलब इधर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो एग्जैक्टली तो सेम नहीं होता, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इधर अब क्या होगा, एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड, फॉर्म बॉन्ड्स, और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम हो जाता है, मिनिमम, ठीक है। अब देखो स्टेप थ्री। स्टेप थ्री एक्चुअली में बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर नहीं पड़ता ये स्टेप,
ये होता है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर कुछ होना है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। देखो, उसके बाद जब ये एटम्स थोड़ा बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ओवरलैप कर जाता है, ऐसा कुछ होता है, तब इधर रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। रिपल्शन फोर्स तब इधर बढ़ जाता है। और इधर क्या था, इधर ये एटम्स एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में था, ठीक है। और इधर ओवरलैप ओवरलैप तो कर गया, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही घुस गया अपने आप में, ठीक है। तो इसमें रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहला फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यू इंक्रीजेज मतलब क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो गया तो उसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, मतलब ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म। बढ़िया। अब एक ग्राफ है, लेकिन उस ग्राफ के पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। मैं तो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, देखो। विच कंडीशन फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन? विच कंडीशन फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन? ठीक है, अब इसका अंदर देखो क्या है। एक तो है मैक्सिमम यू प्लस मैक्सिमम एफ अट्रैक्शन, एक है मैक्सिमम यू प्लस मिनिमम एफ अट्रैक्शन, एक है मिनिमम यू प्लस मिनिमम एफ अट्रैक्शन, डी है मिनिमम यू प्लस मैक्सिमम एफ अट्रैक्शन। देखो, अब तुम लोग बोलो इसका आंसर क्या होगा। तुम्हारे पास है 10 सेकेंड है, बोलो। 1 2 3, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो। 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखो क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, एफ अट्रैक्शन। इधर मैक्सिमम एफ अट्रैक्शन है, इधर भी मैक्सिमम एफ अट्रैक्शन है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। और जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है, मिनिमम यू होता है। मैंने इसको बोला अभी, इसको मैं दो अभी भी ग्राफ से भी दिखाऊंगा। देखो, ये आ गया डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ, ठीक है। देखो, हम्म, ठीक है। हम्म इस एक्सिस को क्या कहते हैं, बोलो। वाई। और इसको क्या कहते हैं, एक्स, ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एटम्स को हम लोग यहाँ से क्लोज लाएंगे, ठीक है। हाँ, इधर एटम बहुत दूर दूर है, एटम इधर बहुत दूर दूर है, इधर एटम बहुत दूर दूर है।
पहले देखो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं ग्राफ को, ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वाई एक्सिस में हम रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और एक्स एक्सिस में हम लोग रखे हैं आर को। आर मतलब तुम डिस्टेंस कह सकते हो या रेडियस कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी तुम कह सकते हो, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ, आर का मतलब इधर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो अब देखो इधर इस पोजीशन में आर का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इधर क्या है, आर ऑलमोस्ट टेंस टू इन्फिनिटी है। जब आर टेंस टू इन्फिनिटी है तब ये यू का वैल्यू आ रहा है इधर लगभग लगभग ज़ीरो। यू का वैल्यू इधर तब क्या आ रहा है, लगभग लगभग ज़ीरो, क्योंकि हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर। आर को अगर हम टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो लगभग लगभग इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू लगभग लगभग ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर भी। अब देखो इधर डिस्टेंस थोड़ा बहुत क्लोज हो रहा है, इधर एटम्स के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इधर एटम्स के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इधर क्लोजनेस बढ़ रहा है। इधर देखो एटम्स के अंदर क्लोजनेस बढ़ रहा है। अगर इधर एटम्स के अंदर डिस्टेंस इतना था तो इधर आके ये डिस्टेंस ऐसा हो गया, और इधर आके ये डिस्टेंस ऐसा हो गया। यही है आर, मैं जो बोल रहा हूँ, ये है सपोज R2, ये है आर, ये है सपोज R3, ये R2, ये है R1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इधर देखो R1 छोटा है R2 से, मतलब इधर क्या है, इधर डिस्टेंस कम रहा है, ठीक है। आर क्या है, आर है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। इस पोजीशन में दोनों एटम के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आर बहुत ज़्यादा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। और अगर इसका डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम हो जा रहा है, थोड़ा बहुत कम हो जा रहा है, ये आर का वैल्यू थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तब क्या होगा, ये यू का वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इधर तुम लोग देख ही सकते हो, ये यू का वैल्यू बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब देखो रिपल्सिव फोर्स जो होता है ना, ये जो मतलब रिपल्सिव फोर्स के लिए हमें यू को ना नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो इस पोजीशन में आके हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा डिस्टेंस में ये लोग आगे हैं जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया है, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। एक सेकंड, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ से इधर तक आ गया, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। मैं लिख रहा हूं, इधर क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और इस डिस्टेंस का मैं नाम दिया आर, मैं बाद में बोलता हूँ कुछ चीज़, ठीक है। इस डिस्टेंस का मैंने नाम दिया आर, ठीक है। और देखो यहाँ से यहाँ तक मैं इन सबको मैं अभी ना रब कर देता हूँ, ठीक है, ये सबको
नहीं तो इधर काम का चीज़ मैं नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ से इतना तक पोजीशन में क्या रहता है, इधर क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, इधर एफ रिपल्शन, इसको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक एफ रिपल्शन का वैल्यू क्या है, मोर देन एफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस पोजीशन में क्या है, एफ अट्रैक्शन इक्वल टू एफ रिपल्शन, जहाँ पे हम लोगों का ये बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है। और इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन। क्या होता है, एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन। एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन, बराबर। अब देखो, जहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे ना, जहाँ पे ये बॉन्ड मतलब जहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आर का जो वैल्यू आ रहा है वही होता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। मतलब ये आर क्या हुआ, ये है बॉन्ड लेंथ। मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ और नीचे भी मैं लिख दूंगा। ये क्या, ये है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ एक ऑप्टिमम एक ये डिस्टेंस होता है बिटवीन एटम्स जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और इधर से ये क्या है, ये है क्या, ये है बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है, क्या है ये है बॉन्ड एनर्जी है ये, ठीक है। ये है बॉन्ड एनर्जी, बराबर, बढ़िया है। अब मैं लिख देता हूँ ये आर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ हियर। ये पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आ गया है ना? हाँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रेडी हूँ तो डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो इधर क्या हुआ, ये आर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ हुआ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी। देखो क्या होता है, तुम लोग बोलो, ठीक है। ठीक है, ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस है x। सो y इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, बोलो बोलो, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है। और हाँ, ये वाई एक्सिस में u है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और x एक्सिस में r है। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा। 10, 9, 8, पॉज करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो ये y क्या हुआ, ये सपोज तुम लोगों को आ गया है, और जिन लोगों को आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन लोगों को नहीं आया अभी भी देखो, ये y क्या है, ऑप्टिमम डिस्टेंस जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये y क्या है, बॉन्ड लेंथ है। x क्या है, x से देखो बॉन्ड एनर्जी है। इधर क्या है, u मिनिमम आ रहा है ना, इधर इधर क्या है, u मिनिमम। इस पॉइंट में देखो क्या आ रहा है, u मिनिमम है, ठीक है। देखो u मिनिमम में ही देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो u मिनिमम है ये, और u मिनिमम में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नहीं तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लीस्ट और मस्ट बी मिनिमम, ओके। और ये x क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत ये लेक्चर ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे। ठीक है, तब एक सेकेंड, इसको एकदम बढ़िया से लिखता हूँ। सो थैंक यू, यहाँ पे आए आप लोग और पढ़े। वेरी गुड। थैंक यू। बाय। थैंक यू, पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। ठीक है।